थी कि इसमें बदनामियां तो होंगी ही, आंदोलन करने के लिए आंदोलन सोचने वालों की बात थोड़ी है। तो घर में बैठ के आंदोलन नहीं होता, आंदोलन करने के लिए घर से निकलना पड़ता है। और आज दीदी के ऊपर इतना सारा एलिगेशन लगाया जा रहा है, ये करती है वो करती है, ऐसे मतलब गलत गलत इल्जाम लगाया जा रहा है उनके ऊपर। तो मैं मुस्लिम हूँ, तो मुस्लिम के कुरान का एक आयत है, उसमें कहा जाता है वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अरबी वर्ड है। इसका मतलब ये है, ये आयत उतारा गया था मरियम के लिए, जिनको बाइबल में मैरी कहा जाता है, जीसस की माँ। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत ये ऊपर वाला देने वाला है। बदनामियां तो मदर मैरी के ऊपर भी लगा था। तो अल्लाह ने कहा था उन्हें कि मैं तुम्हें जितना बदनाम करूंगा उससे ज्यादा तुझे नाम भी दूंगा, तो तू डर मत, तो दुनिया वालों के लिए मत डर, मैं तुझे देखूंगा, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, तुझको हमेशा सपोर्ट करूंगा। तो ये उनके लिए था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक नॉन ट्राइबल हो के मैं बोलने आया हूँ आप लोगों के बीच में, तो हो सके बहुत सारे लोग फर्क भी सकते हैं वहाँ ईटानगर में और अरुणाचल में, लेकिन मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कल अगर आप लोगों को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी। यहाँ ऑडियंस बैठी और जो सामने ऑडियंस देख रहे हैं मुझे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ आने का मेरा मकसद ये है कि मैं वहाँ जोरम टू कोलोरियांग में रोड कंस्ट्रक्शन साइट में मैं काम करता था। पैकेज 7 में मैं एज ए अकाउंटेंट अपॉइंटेड था। तो वहाँ मेरे ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन लगे। एलिगेशन कुछ और थे, बदनामियाँ कुछ और थी, लेकिन वहाँ से आने के बाद मेरे ऊपर गलत तरीके से इल्जाम लगाया गया। तो मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे बदनाम करके रखा है वहाँ पे इस तरीके से, तो आपने मुझे लोकल लेवल पे बदनाम किया है, मैं इसका जवाब नेशनल लेवल पे देने आया कि अगर आप लोगों ने जो इल्जाम लगाया सही लगाया तो मैं नेशनल लेवल पे वो इल्जाम को आपको खारिज करने आया कि देखो मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपना जवाब आपके सामने रखने आया। तो ये रहा उनके लिए जो जिन्होंने मुझे ये बदनामी करके रखा है। सेकेंड है कि जिस तरह से कहते हैं ना इंडिया में पहला सूरज कहाँ दिखाई देता है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में। उसी तरीके से आज क्रांति की पहली लहर भी अरुणाचल से ही आई है। तो ये आज सूरज ने आग लगाई है और ये करप्शन के खिलाफ भी आज वहीं से लगी है। तो इसके लिए मैं सोल लोधुम जी का, एएसी टीम का और दीदी का बहुत शुभमंद करता हूँ कि आज उन्होंने जो आग लगाई है इसके लिए ऑल ओवर इंडिया में भी आग लगनी चाहिए। लोग क्यों घर पे चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, इतने साइलेंट क्यों होकर रखे हैं? बोलिए, हर कोई बोलिए। और वहाँ के यंगस्टर लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग तो फेसबुक में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में कमेंट तो बहुत अच्छे करते हो, इसको वो कर दो, इसको वो कर दो, जेल में भेज दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रहे भाई? यहाँ पे कोई आता क्यों नहीं? ये अकेली औरत लड़ेगी क्या आप लोगों के लिए? एक अकेली औरत वहाँ से चल के आ गई और आप लोग बस फेसबुक तक ही सीमित हो। कल मैंने देखा कि वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, ईटानगर में प्रोटेस्ट चल रहा है। एक भी यंगस्टर दिखाई नहीं दिया मुझे, एक भी ऐसा यंगस्टर लड़का या लड़की, कोई कॉलेज का बंदा भी नहीं नजर आ रहा, सिर्फ बूढ़ी औरत लोग नजर आ रही है। क्यों? ये जंग क्या सिर्फ औरत लोगों के लिए? अरे उनका उम्र तो बीत चुका है, वो लोग आज है कल गुजर जाएंगे। लेकिन ये जो दीदी आज जो लड़ रही है जिसके लिए, ये तो आप लोगों के लिए है ना, यंगस्टर लोगों के लिए। आप लोग आगे बढ़ोगे, आपके बाल बच्चे होंगे तो उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए वो लड़ रही है कि नहीं? तो उनके फ्यूचर को देख के आप लोग भी आओ यार सामने। वैसे अरुणाचल में बोलते हैं यूनिटी तो बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ बेसिकली ट्राइबल्स लोग हैं, निशी है, आदि है, गालो है, बहुत सारे ट्राइबल्स है, ट्राइब लोग हैं। तो वैसे तो सब लोग अलग अलग रहते हैं, सबका अलग अलग तौर तरीका, अलग ट्रेडिशन है। तो सब लोग आज जुड़ जाइए ना, मिल जाइए ना। मिलते क्यों नहीं यार? सब मिल के लड़ो। आज के डेट में कोई आदि नहीं होना, किसी को गालो नहीं होना, किसी को निशी नहीं होना, सबको एक होना है, सबको इंडियन होना और इंडियन होकर लड़ना है आप लोगों को। लेकिन आप लोग को अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग आइए ना यार, क्यों नहीं आते सामने? डरते क्यों है? मतलब आप लोगों को ये क्या कि वहाँ की जो सबसे बड़ी पावर है वो आप लोग की यूनिटी, ये यूनिटी आपको डुबा रही है।
आप लोग, क्योंकि हर कोई बंदा किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। आज के डेट में अगर कोई खड़ा हो रहा है, दीदी जैसे खड़ी हुई है, ऐसी टीम जिसके लिए खड़ा हुआ है, तो अगर एक आदमी भी कोई अलग से आगे नहीं बोल रहा कि हाँ भाई आप लोग इसके खिलाफ लड़िए, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग आइए, लोगों को समर्थन कीजिए। अपने घर में बैठ के खाली फेसबुक से वीडियो बना के जोड़ते रहते हो। मैं ईच एंड एवरी वीडियो देखता हूँ। एसी के खिलाफ अगर कोई बोलता है उसके बारे में भी देखता हूँ, जो उसके समर्थन में बोलता है वो भी देखता हूँ। जितने सारे लोग कमेंट करते हैं, मतलब जब से ये एसी का मुद्दा उठा तब से लेके आज तक कोई ऐसा कमेंट नहीं होगा जो मैं छोड़ा हूँ। हर एक कमेंट को भी मैं पढ़ा हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों का कमेंट से समझ में आता है ना कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो वो चीज चल तो रहा है, लेकिन लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे? 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर पैदल चल के आए, उसके ऊपर एलिगेशन लगा क्या कि भाई ये लोग पैदल नहीं चले, रास्ते में गाड़ी में होके आए, एम्बुलेंस में होके आए, कोई और बहाना करके आए। तो जैसे भी आए यहाँ पहुंच तो गए ना, कम से कम इतना हिम्मत तो दिखाया ना, यहाँ आ गए। आप लोग तो बस वहाँ घर पे बैठ के इसी बता रहे हो कि भाई ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करो आप, वैसे करो आप। क्यों? ये मुझे मतलब बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही बुरा। उसके बाद एक और है जो दीदी ने जो मुद्दा उठाया, ऐसी टीम ने मुद्दा उठा के रखा है कि जो भी है, मतलब मैं किसी का नाम लेके नहीं कहना चाहता हूँ कि ये करप्शन किसने किया है नहीं किया है, लेकिन मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूँ आज के डेट में कि अरुणाचल में सबसे ज्यादा जो करप्शन होता है वो होता है आपका हाईवे में। सबसे ज्यादा करप्शन अगर कहेंगे तो वो हाईवे कंस्ट्रक्शन में है। क्योंकि मैं वहाँ रह के आया हूँ, मैं काम करके आया हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे ये करप्शन होता है, किस किस जगह पे होता है। एक कटिंग हो रहा है, रोड एफसी कटिंग होता है, मट्टी फेंका जाता है वैली साइड में और उस फिलिंग मट्टी के ऊपर रोड बना दिया जाता है। ये मुद्दा आप लोग, क्योंकि आपको पता नहीं, आप लोग नहीं उठा पाओगे, सिंपल सा बात है ना। तो फिलिंग मिट्टी पे रोड बनाया जा रहा है, कल होके बारिश होगी, एक बारिश में वो रोड बह के चला जाएगा नीचे, आप कंप्लेन करोगे तो वो लोग क्या बोलेंगे, भाई ये तो नेचुरल थिंग है, नेचुरल हुआ है, बारिश आया था स्लाइड होके गिर गया। लेकिन आपने तो सही तरीके से किया ही नहीं। आप अगर सही किए रहते तो वो रोड गिरता नहीं। साइड में जो गेवियन वॉल होना चाहिए था, जो रिटेनिंग वॉल होना चाहिए था, जो ब्रेस्ट वॉल होना चाहिए था, उसका आपने सही तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं किया। आप ड्रेन बनाते हो, रोड है 3 फुट नीचे, ड्रेन है 4 फुट ऊपर, तो वो पानी जाएगा कैसे नाला में? रोड तो डैमेज होगा ही। जो रोड का एक ग्रेडिंग होता है, जिसके नीचे जो सरफेस जाता है, सब ग्रेड जाता है, WM जाता है, उसके बाद DPM होता है, वो कोई चीज कोई नहीं देखता। पैसे खिला के लोगों को जो भी आते हैं अथॉरिटी चेक करने के लिए 20,000 दे दिया, 25,000 दे दिया, हाँ ठीक है, अच्छा सही है भाई, साइन करके निकल लिए। ये होता है, ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बताऊँ, आज ये इंटरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ ना, कल ऊपर मेरे ऊपर भी FIR होगा। तो मेरी अम्मी कहती थी कि मर्द वही है जिसके ऊपर एक इल्जाम लगाओ, जो कभी जेल नहीं गया वो मर्द भी नहीं है, ये मेरी अम्मी कहती है। तो बोले चलो अच्छा एक बार जेल का हवा भी खा लेंगे, ठीक है। अरे बुरे काम के लिए नहीं खा रहे ना, अच्छे काम के लिए खा रहे ना। जेल में तो नेताजी भी गए थे, जेल में तो गांधी जी भी गए थे, कहीं मेरा भी नाम उसमें शामिल हो जाए। और रही बात, और भी 2-3 मुद्दे हैं जो कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट यूनियन के ऊपर मैं 2 साल रहा अरुणाचल में। स्टूडेंट यूनियन, किसी का नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर किसी यूनियन का, कितने सारे स्टूडेंट यूनियन, मतलब जब बरसात का मौसम होता है, आप लोग तो जंगल जाते होंगे, हर कोई खेती करता है, आप लोगों को पता होगा। तो जंगल में जब बारिश होती है तो देखिए बारिश के मौसम में कुकुर मुत्ता उगता है, मशरूम बोलते हैं ना, जब बारिश होगा सड़ जाता है तो कुकुर मुत्ता उग जाता है। तो उसी तरीके से अरुणाचल में कुछ भी मुद्दा होगा तो एक नया यूनियन बनकर तैयार हो जाता है, कुकुर मुत्ता की तरह। काम का कोई नहीं है, सिर्फ पैसा खाने के लिए। तो वो यूनियन लोग, आप स्टूडेंट यूनियन हो भाई, कल हो सके उसमें से ही कोई CM बनेगा, उसी में से कोई होम मिनिस्टर बनेगा, उसी में से कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, उसी में से कोई रोड मिनिस्टर बनेगा। तो सब कुछ जब आप लोग कर सकते हो तो आप लोग खड़े क्यों नहीं होते? इतना दिन हो गया ये दीदी का ऐसी टीम जब से लड़ रहा है, एक भी स्टूडेंट यूनियन का कोई भी बंदा आके खड़ा होकर बोला नहीं कि हम दीदी के साथ हैं, हम ऐसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं।
एक भी टीम नहीं आया। तो ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई क्यों नहीं कर रहा। आपका नाम तो बहुत है, मतलब मैंने सुना है, मैं वहाँ रहता था तो वहाँ लोग बोलते थे कि सीएम से मिलना और स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट से मिलना बराबर का बात है। ये लेवल का स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट है, जो सेक्रेटरी, उनका ये लेवल है। तो जब वो लेवल आप रखते हो तो आप लड़ते क्यों नहीं? आप कुछ गलत के लिए तो नहीं बोल रहे ना, किसी का सपोर्ट तो गलत के लिए नहीं कर रहे ना। ठीक है, मैं मान लिया दीदी गलत है, मैं मान लिया कि भाई सोल तुम गलत है, एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट किए कि दीदी भी गलत है, लेकिन मुद्दा तो सही है, मुद्दा तो गलत नहीं ना। मुद्दा किसके लिए? मुद्दा किसके लिए? मुद्दा तो अरुणाचल के लिए है ना। तो मुद्दा के लिए खड़े होता हूं ना मैं। आप बिलीव नहीं करोगे, आप मेरे फेसबुक पेज में जाके देखिएगा, मैंने जब सोल दोदुम को सपोर्ट किया था तो मैंने वहां पे भी यही लिखा था कि आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी इंडिविजुअल, आई एम सपोर्टिंग द अगेंस्ट द करप्शन। मैं जो इश्यू है मैं उसके खिलाफ, जो इश्यू है मैं उसके लिए खड़ा हो रहा हूँ। मैं किसी इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं आज भी यहाँ आया हूँ, किसी आदमी को सपोर्ट करने नहीं आया, किसी भी आदमी को मैं सपोर्ट करने नहीं, मैं सपोर्ट करने आया हूँ जो आप लोग करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हो, ये इश्यू को सपोर्ट करने आया। इश्यू को सपोर्ट करने में क्या खराबी है यार? औरत लोग, बूढ़ी लोग सपोर्ट कर रहे, बूढ़े लोग सपोर्ट कर रहे, लड़के लोग कहाँ गए? और उसके बाद रही बात मीडिया की, सुभान अल्लाह, यहाँ के जो मीडिया है हमारे, मतलब एक भी नेशनल मीडिया ऐसा नहीं है जो कवर करे इसको, क्योंकि उनको तो अभी हिंदू मुस्लिम में ज्यादा मजा है ना। अच्छा, पैसा खाएंगे इंडिया का, रिपोर्ट दिखाएंगे पाकिस्तान का। तो पैसा क्या पाकिस्तान से आता है? आप लोगों को तो पैसा इंडिया ही दे रहा है ना। तो इंडिया का न्यूज दिखाओ ना भाई। अरुणाचल भी इंडिया का हिस्सा है और सबसे खूबसूरत जगह है यार। मुझे मतलब एज अ नॉन ट्राइबल जब मैं गया तो लोग मुझे लंबे लंबे बाल में शुरू से ही रखता हूँ, तो लोगों ने मुझे पहले जैसे वो लोग बोलते थे हारिंग सलाम मारेगा, तो मजा आता था मुझे। आपने बुरा मत मानिएगा, हाँ, पहले ऐसे मुझे बोलते थे। बाद में वही हारिंग उनके लिए अबू जिसू बन गया। लोग मुझे अभी भी वहाँ अबू जिसू के नाम से, छोटे छोटे बच्चे अबू जिसू ही बोलते हैं। तो उस चीज को भी मैं दिल से लगा कि यार जो मुझे प्यार उन्होंने दिया, उस प्यार का रिटर्न बैक भी देना जरूरी है। तो ये जो मैं आज कर रहा हूँ ये वो रिटर्न बैक है। कल होके मैं खुद को ये ना बोल पाऊँ तो अरुणाचल जो मुझे दिया, मैं उसका रिटर्न बैक आप लोगों को नहीं दिया। खुद के लिए ये बोलने आया था मैं। और रही बात आप लोग जो काम कर रहे हो भाईजान, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मैं आज इनसे भी प्रॉमिस करता हूँ, शीतल दीदी से मैं जब से आया हूँ हर रोज शीतल दीदी से मिलता हूँ, लगभग हो सके फोन पे या फिर इंडिविजुअल। मैं 30 तारीख को आया हूँ, 30 तारीख से हर रोज दीदी से मिलता हूँ, लेकिन मुझे वो सही मौका नहीं मिल रहा था कि मैं आज स्टेज पे आऊँ, कल स्टेज पे आऊँ। मुझे आज वो मौका लगा कि नहीं, आज मुझे स्टेज पे आना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, इसीलिए मैं स्टेज पे आया। और 2-3 शायरी मैं दीदी के लिए लिख के लाया था और 3 ऐसी के लिए भी लिख के लाया हूँ। तो कुछ इस कदर से बोलना चाह रहा हूँ कि अभी अगर आप लोग नहीं समझ रहे, अरुणाचल वाले नहीं समझ रहे, करप्शन वालों नहीं समझ रहे, तो उनके लिए एक शायरी है कि अब के हम तरके रुसवात करके देखेंगे, अब के हम तरके रुसवात करके देखते हैं, बीच वालों के बिना बात करके देखते हैं। बीच वाले जो मीडिएटर है बीच में, जो बात नहीं करने दे रहे दीदी से और जिनसे एक्चुअल में बात होना चाहिए, कि अब के तरके रुसवात करके देखते हैं, बीच वालों के बिना बात करके देखते हैं। इससे पहले कि कोई फैसला तलवार करे, क्योंकि अरुणाचल के लोग थोड़ा एग्रेसिव हैं, तो वो ना हो कि कल हो के वो आंदोलन किसी गलत तरीका ले ले, भीड़ भड़ा के जो मारपीट दंगा न फैल जाए। कि इससे पहले कोई फैसला तलवार करे, आखिरी बात मुलाकात करके देखते हैं। एक बार आप लोग बैठ जाइए यार, सीबीआई ईडी एक बार बैठ ही लीजिए ना, एक बार आपस में बैठ के बात ही कर लीजिए। और लास्ट में एक शायरी जो मैंने 30 तारीख को लिखा था, जब दीदी वहाँ पे भाषण दे रही थी, मैं उसी वक्त इंडिविजुअल लिखा था। तो मैं चाहूंगा भाई को यहाँ पे सामने बुलाने के लिए, प्लीज मेरे साथ आइए, क्योंकि इस शायरी में फुल्ली मैं डेडिकेट किया हूँ एसी टीम को। तो मैं ये शायरी बोल के उतरना चाहूंगा स्टेज से कि आप लोगों ने ये शायरी सुना होगा, फेसबुक में सुना होगा, टिकटॉक जब था उस वक्त सुना होगा। तो ये राहत इंदौरी जी का शेर था, जिसको मैं अपने तरीके से थोड़ा चेंज किया हूँ और ये फुल्ली डेडिकेट किया हूँ एसी टीम को। कि करप्शन बुलाती है मगर जाने का नहीं,
करप्शन बुलाती है मगर जाने का नहीं। इधर ऐसी टीम है, इधर जाने का नहीं। इधर ऐसी टीम है, इधर जाने का नहीं। और आसमान सर पे रखनी पड़े तो रखो, आसमान सर पे रखनी पड़े तो रखो। चल पड़े हैं कदम तो ठहर जाने का नहीं। तो आज जो ये लोग चल रहे हैं ठहरेंगे नहीं। चल पड़े हैं कदम तो ठहर जाने का नहीं। और जिंदगी जीना है तो ऐसी टीम के तरह जियो। जिंदगी जीना है तो कोको शीतल सॉन्ग हो, तुम ऐसी टीम के तरह जियो। बेफुजूल में जी के मर जाने का नहीं, बेफुजूल में जी के मर जाने का नहीं। और जब तक दिल शीतल है इसे शीतल ही रहने दो। जब तक दिल शीतल है इसे शीतल ही रहने दो। करप्शन करके आग को भड़काने का नहीं, करप्शन करके आग को भड़काने का नहीं। और ये आखिरी लाइन है ऑल ओवर इंडिया के लिए, सिर्फ अरुणाचल के नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि देश के नेताओं से मैंने इतना तो सीख लिया, देश के नेताओं से मैंने इतना तो सीख लिया, वादा करने का लेकिन निभाने का नहीं। तो शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने के लिए, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।